दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम घटना चक्र के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक जो है दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में, जैसे चोल, चेर, चालुक्य, पांड्य के बारे में क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब उसके आगे आज हम देखेंगे कि प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार कौन कौन रहे हैं, प्राचीन साहित्यकार और उनकी जो कृतियाँ रही हैं उसके बारे में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूर्वावलोकन के। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइए, और हमको डेली कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। और ऐसे ही आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो है ये हेरोडोटस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे अष्टाध्यायी है, किसकी रचना है, तो ये पाणिनि की है, तो ए का 4 हो जाएगा। महाभाष्य किसकी रचना है, तो ये पतंजलि की रचना हो जाएगी। देखते हैं ए का 4 किस में है, तो ए का 4 बी का 3, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरओ मेंस 2017 का पूछा गया प्रश्न है। और इसकी व्याख्या देखेंगे। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की है, महाभाष्य पतंजलि की है, और निरुक्त यास्क की है, और वार्तिक जो है कात्यायन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो मुद्रा राक्षस का लेखक जो है विशाख दत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी। तो देखेंगे ये सारी पुस्तकें अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, ये सभी पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है, तो ये जो है दंडिन है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 10 कुमार चरितम किसने लिखा, तो दंडी ने लिखा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो इसको आप सभी को पता होगा, कालिदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। तो इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा किसने कालिदास जी ने नहीं लिखा है। तो मालविकाग्निमित्रम भी लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत का पहला नाटक है जो कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट हुआ है। और तीसरा है कुमार संभवम, ये भी कालिदास ने लिखा, लेकिन जानकी हरणम जो है इसको कालिदास ने नहीं लिखा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। इसमें भी वही है, तो मेघदूतम है, कुमार संभवम भी है, और ऋतुसंहार है, परंतु उत्तर रामचरितम नहीं है। तो इसको जो है भवभूत ने लिखा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसको कहा जाता है, तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको सुमेलित करना है, किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो पाणिनि आपने लोगों ने देखा ही, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस है, जिसमें कि व्याकरण का पहला सोर्स यहीं से मिला है, हिंदी व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का सॉरी। उसके बाद वात्स्यायन ने और चाणक्य ने, कल्हड़ ने जो है राजतरंगिणी लिखा है, और चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, और वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है। तो ए का जो है 3 हो जाएगा, ए का 3 एक ही में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्हड़ की राज तरंगिणी की किस तरह की इतिहास की पुस्तक गौड़वाह लिखी थी? गौड़वाह ने लिखी थी, तो ये जो है वाकपति द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है कि सूची 1 को इसको पुस्तक किसकी है, रचनाएं किसकी है? तो हर्ष ने क्या लिखा है, भारविन लिखा है क्या, कालिदास ने और राजशेखर ने? तो कालिदास की कौन सी मालविकाग्निमित्रम हो जाएगी, नाटक है ये। और हर्ष की कौन सी हो जाएगी, नागानंद हो जाएगी। चंद्रशेखर की कर्पूर मंजरी हो जाएगी। भारवी की किराता अर्जुनीय हो जाएगी। तो ए का 2 2 में है, बी का 4, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर एक नैषध चरितम भी हो जाएगा, किरातार्जुनीयम भी हो जाएगा, और जो है शिशुपाल वध हो जाएगा, परंतु 10 कुमार चरितम नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि कौन क्या था। तो विशाख दत्त कौन थे? और वराह मिहिर, चरक, विष्णुगुप्त। तो विशाख दत्त ये जो है नाटककार थे, उन्होंने नाटक लिखी है। और बी का 3 वराह मिहिर खगोल विज्ञान थे। चरक जो है चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त जो है गणितज्ञ थे। तो किसमें है, ए का 2, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका जो है किस पे आधारित है? तो ये जो है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कालिदास ने रघुवंश सही है। भास ने स्वप्नवास दत्तम सही है। सुबुद्धु कादम्बरी नहीं, कादम्बरी जो है बाणभट्ट ने लिखी है। तो ये गलत हो जाएगा, तो यही राइट हो जाएगा। हर्ष ने रत्नावली सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि मिलिंद पन्हो किसकी रचना है? मिलिंद पन्हो जो है ये बौद्ध भिक्षु नागसेन की रचना है। ये किस ग्रंथ में लिखी है? तो ये पाली ग्रंथ में लिखी गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ये जो है मिनांडर पर प्रकाश डालता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है। तो ये जो है नागसेन के मध्य संवाद है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दरबारी कवि और राजा कौन थे? किसके समय में कौन जो है दरबारी कवि रहे हैं? तो अमीर खुसरो किस में रहे हैं? कालिदास, हरिशेन और बाणभट्ट के। तो ए का हो जाएगा 4। ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे। और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। और बाणभट्ट जो है बाणभट्ट डी का 3 ये हर्षवर्धन के समय में थे। और हरिशेन ये समुद्रगुप्त के समय में। सी का 2 किस में है? सी का 2 बी में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है, इसमें व्याख्या भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? तो उस समय शासक जयसिंह थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कल्हड़ कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो इसमें 8 हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्हड़ की राज तरंगी को किसने आगे बढ़ाया? तो
जोन 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 राज एवं श्रीवर ने इसको आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौंदरानंद जो है, सौंदरानंद किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट है इनकी और सारी रचनाएं भी, जैसे कि बुद्ध चरितम है और शारिपुत्र प्रकरणम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागानंद रत्नावलियम प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन इसके लेखक है, खुद हर्षवर्धन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष ने निम्नलिखित रचनाओं का लेखन किया था? तो इसमें हो जाएगा प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। हर्षचरित नहीं है, हर्षचरित तो बाणभट्ट ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 4, हाँ तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये RO 2014 का पूछा गया प्रश्न है प्री में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो बृहद संहिता जो है विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूत, हस्त, मल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये जो है नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो मृच्छकटिकम शूद्रक की है, सही है, और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त सही है, हर्षचरित बाणभट्ट सही है, लेकिन बुद्धचरितम जो है वासुदेव की नहीं है। तो 1, 3, 4 किस में है? तो 1, 3, 4 बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। IAS में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे। तीसरा स्टेटमेंट है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, तो तीसरा इसका सही है, तो केवल 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वराहमिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक, बिल्हड़। तो वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? 1 सेकेंड। सबसे पहले विशाखदत्त ने क्या लिखी थी? तो विशाखदत्त ने देवीचंद गुप्तम लिखी थी। तो बी का 4 किस में है? तो बी का 4 2 में है। और शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी, सी का 2 जो है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वैसे। और मिलान करेंगे, डी का 5 हो जाएगा। बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित लिखा है, और वराहमिहिर ने जो है 1 का 3 बृहद संहिता लिखा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो ये जो है इसमें से पद्मगुप्त का नवसांक चरित भी है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि भी है, और उदयपुर प्रशस्ति भी है। तो उपर्युक्त सभी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास सही है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त सही है, सौंदरानंद जो है अशोघोष सही है, लेकिन कर्पूर मंजरी हर्ष ने नहीं लिखी है। ये गुर्जर प्रतिहार जो दरबारी कवि थे राजशेखर, इनकी रचना जो है कर्पूर मंजरी है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकुंतलम किसने लिखा? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो मृच्छकटिकम नहीं है, इसको शूद्रक ने लिखा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो मालविकाग्निमित्रम का नायक जो था अग्निमित्र था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो मालविकाग्निमित्रम में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं, तो ये जो है भास हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गीत गोविंद किसने लिखा है? तो गीत गोविंद काव्य जो है जयदेव ने लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये जो है लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रचनाएं हैं और विषय हैं, तो इसमें ए का 4 हो जाएगा। अष्टांग संग्रह जो है आयुर्विज्ञान है, और 10 रूपम क्या है? नाट्य कला है, और लीलावती गणित है, महाभास जो है व्याकरण है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, या निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये गीता में कहा गया है, तो सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि गीता में कर्म का सिद्धांत दिया गया है और कर्म को जो है प्रथम माना गया है। इसमें कर्म करने की सलाह दी गई है कि कर्म करते हुए फल की चिंता ना करें और कर्म करते रहें। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जो यहाँ है वह अनंत भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये जो है महाभारत में कहा गया है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो पंचतंत्र का, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है, तो ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, लेखक कौन है और ग्रंथ उनका क्या है? तो शूद्रक का मृच्छकटिकम हो जाएगा, और कल्हड़ का राजतरंगिणी, तो डी का 2 एक ही में है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4 सर्ववर्मा का कातंत्र हो जाएगा, और बी का 3 और सी का 1 मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर की रचना है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखेंगे। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि मिताक्षरा ऊंची जात की सिविल विधि थी। दूसरा है मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तीसरा है कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधित मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, केवल 2, जिसमें कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की वो सफाई वाली आंटियाँ गई तो थोड़ा वीडियो इंटरप्ट हो गया। हाँ, तो जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा करते थे, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भास्कर जो है इसके लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती के लेखक जो है भास्कराचार्य हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यभट्ट थे कौन थे? तो ये भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक जो है आर्यभट्टियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदविलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो महेंद्र वर्मन थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो मनु थे,
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे जो है माना जाता है, तो मनु को जो है माना जाता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किया था, तो किसने किया था, किसी अज्ञात भारतीय ने किया था, जिसमें से आर्यभट्ट को माना जाता है वैसे शून्य का आविष्कार, लेकिन इसमें आंसर डी दिया गया है, कंफ्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने की थी, तो भारतीय द्वारा की थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। पहला है कि लाइफ ऑफ ह्वेंसांग जो है इसको किसने लिखा है, तो हुई ने लिखा है। द नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है, तो टैलमी दिया गया है, जो कि सही नहीं है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिस्टोरियल फिलिपिकल किसने लिखा है, तो पापे इस ट्रोगस ने लिखा है। द हिस्ट्री जो है हेरोडोटस ने लिखा है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, क्या है, तो ये जो है बीड़ा है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आज ये पूरा क्वेश्चन किए, उसके बाद लास्ट चैप्टर प्राचीन इतिहास का जो है बचा है, उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस देखेंगे करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और शेयर और सब्सक्राइब करिए आप लोग को, और डेली सेशन में जुड़िए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।